नेशनल फ्लैग को डिस्पोज करने का दो तरीका होता है। सबसे हाँ, एक खास चीज़ की नहीं, अभी ये सरकारी अस्पताल में, हमारे बहुआ के सरकारी अस्पताल में देखा कि नहीं भाई, कचड़े में फेंक दिया तिरंगा। ये एक छोटा बच्चा था भाई, वो तो अपने स्कूल से बिन के लाया था बहुत सारे। ये देख लो, ये कितने सारे हैं। एक राष्ट्रगान वाली मेन प्रॉब्लम है कि राष्ट्रगान को लेकर एक थोड़ी सी वो भी प्रॉब्लम है। और यदि इसमें थोड़ा भी डिसरिस्पेक्ट पाया जाता है तो आप 3 साल तक के लिए जेल भी जा सकते हो। कोई कपड़ा नहीं है कि बस उठाया और फेंक दिया, ठीक है, जला दिया, मतलब ये दिन मात्र पहना है, बाकी ये ऐसे ही टंगी है। लेकिन ये ऐसे भी टंगी है तो इसका पैसा वसूल है भाई, इस जैकेट का। मैं साला इस तिरंगे के पीछे कोई मेरे सामने फाड़ दे तो मैं साले का कान फाड़ डालूं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार, मैंने आप लोगों को एक प्रॉब्लम बताई थी कि मुझको कुछ देख के काफ़ी उलझन होती है, काफ़ी दिक्कत होती है, तो वो तिरंगे वाली प्रॉब्लम थी। तो फाइनली वो काफ़ी हद तक, काफ़ी क्या मतलब है, लगभग सही ही हो गई है। कुछ लोगों को मैंने कहा कि भाई हटा लो, ये आप लोगों के घर के तिरंगे फट गए हैं तो इनको कम से कम हटा के और लेकिन सम्मानपूर्वक इनको हटा लो, मुझको देखने में नहीं अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी लोगों ने मेरी बात माना, अपने आप हटा लिया। काफ़ी लोगों का मैंने हटवाया और जैसा मतलब हो सका मुझसे मैंने वो किया। और से लगभग 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी के दिन से लगभग 30 जनवरी के बीच में काफ़ी सारे तिरंगे रोडों में इधर उधर जिसको मिले, मैंने बच्चों को भाई कह दिया था कि जिसको तुमको रोडों में पड़े मिले तुम मुझको दे देना और मैं उनका सही से वो कर दूंगा। तो काफ़ी हद तक यार सही हो गई ये प्रॉब्लम मेरी, मतलब है काफ़ी अब देखने में भी ऊपर अच्छा लगता है। आप लोगों को भी चल के दिखा देता हूँ। और एक और काम भी है, अभी भी थोड़ा सा बच्चों को बुलाकर कहता हूँ कि नहीं, अगर हो सकता है तो भाई अभी भी ढूंढ लाओ। 2-4 तिरंगे इधर उधर और भी हैं, मेरे हिसाब से शायद अभी रह गए हैं, तो उनको भी मंगवा के और क्या करना है इनका वो आप लोगों को मैं बाद में दिखाऊंगा। मेरा वाला तो देख लो कैसे लहरा रहा है भाई, लेकिन कम से कम इतना अच्छा लग रहा है, कम से कम अब नहीं देखने को मिल रहा है मुझको, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझको काफ़ी सुकून है। नहीं तो ऐसे देखता था भाई, फटे वटे इधर उधर लगे रहते थे, ऐसे तो काफ़ी उलझन होती थी यार कि कम से कम एक तिरंगा तो हटा ही सकते हो, है ना। और मेरा वाला तो भाई, मैं तो इसकी रक्षा करने के लिए बैठा रहता हूँ यहाँ पे। ये देख लो, मेरी कुर्सी यहाँ पे ही पड़ी रहती है, अपना इसके नीचे ही बैठ जाता हूँ। और बाकी इन तिरंगों का क्या करना है, देखो जो काफ़ी सारे मेरे पास इकट्ठा हो गए हैं तो वो भी मैं दिखा देता हूँ कि इनका करना क्या है। तो आप लोगों को अभी एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके हिसाब से आप लोग भी करना और मैं भी सोच रहा हूँ कि वही कर दूँ इन तिरंगों के साथ। एक तिरंगा तो देखो अपने यहाँ पे भी लगा लिया है भाई, ऐसे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लगाया जा सकता है आराम से। तो और मैं देखता रहूँगा, खासकर तो मुझको देश की ज़्यादा चिंता रहेगी, मतलब तो एक अपने पास भी लगा लिया है यार। एक रूम में मेरे होना चाहिए एक तिरंगा, तो बिल्कुल होना चाहिए जो ऐसे लगा हो। तो ऐसे दीवार में लगा लिया है भाई, ऐसे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है और मेरे पास ये रहेगा तो मैं सेफ रहेगा, मैं तो मानता हूँ। और बाकी के तिरंगे देखो ये हैं, ये सारे मैंने पैक कर लिए हैं। अगर इनको देख लो, ऐसे इकट्ठा कर करके रख रहा हूँ और एक दिन भाई इनका सबका वो कर दूंगा। देखो कैसे कैसे भाई, इनमें तो सारे ये सारे तो बड़े वाले हैं, फटे पुराने जो इकट्ठा किए हैं। और इनको दिखा दूँ, ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे भाई ऐसे फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं रोडों में यार, ले लेते हैं बस 26 जनवरी के दिन ये ऐसे ऐसे भाई छोटे छोटे तिरंगा देखो, है ना, ये सारे इकट्ठा किए हैं। और भी अगर खोल के मैं दिखा दूँ तो बहुत सारे भाई इकट्ठा किए हैं। अब इनका सम्मान पूर्वक जो मुझको करना होगा मैं वो करूँगा। ये देखो सब भाई ये रोडों में पड़े मिले हैं। ये एक छोटा बच्चा था भाई, वो तो अपने स्कूल से बिन के लाया था बहुत सारे। ये देख लो, ये कितने सारे हैं। ये सब एक स्कूल जाके भाई ऐसे छोटे छोटे बच्चे गालों में लगा लेते हैं, अपने शर्ट में लगा लेते हैं। तो ये भी एक तिरंगा ही है यार, इसमें अपने तिरंगा देखो बना है, देख लो ये कैसे तिरंगा बना है। तो ये सारे एक छोटा बच्चा था, वो सब बिन के भाई ले आया था, मुझको दे दिया कि भैया इनका कुछ करो। तो मैंने सब मंगवा लिए हैं और इनको फिर से सही सलामत, देखो ये छोटे छोटे तक भाई बिन लिए हैं हम लोगों ने, देख लो ये है। ऐसे भी भाई तिरंगा हमने बिन लिया है। तो चलो इनको फटाफट से इसमें रख देता हूँ और भी जितने हैं अब थोड़े बहुत बचे हैं वो भी सारे मंगवा लेता हूँ। बाकी अब इनका करना क्या है वो आप लोगों को भी मैं दिखाता हूँ और मैं भी क्या करूँगा इनका आप लोगों को दिखाता भी हूँ और समझाता भी हूँ। और बाकी मैं क्या करूँगा इनका वो भी आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि मैं इतने सारे जो इकट्ठा हो गए हैं इनका क्या करने वाला हूँ। सम्मान पूर्वक भाई, अपमान ना हो। मुझको तो सबसे ज़्यादा इसका डर रहता है भाई कि किसी चीज़ का सम्मान हो या ना हो लेकिन अपमान ना होने पाए। वीडियो देख लेते हैं। देखो इस वीडियो में भाई ने बताया है कि नहीं नेशनल फ्लैग को कैसे डिस्पोज किया जाता है, तो चलो देख लेते हैं ये वीडियो। आप लोग भी देखो और मैं भी देख लेता हूँ भाई, मुझको भी तो करना है, ठीक। नेशनल फ्लैग को डिस्पोज करने का दो तरीका होता है। सबसे पहला है बर्निंग कैसे कर सकते हो आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, फायर को ऐसे जोड़ना है और जो आपको फ्लैग होगा उसको फोल्ड करके ऐसे करके आपको इस
फायर के टॉप पे ऐसे करके उसको आपको रखना है और इसको तब तक आपको वहां पे साइलेंटली खड़ा रहना जब तक ये कंप्लीटली फ्लैग, फोल्डेड फ्लैग जल ना जाए। आपको यार 2-3 चीज ध्यान रखना। अब बताओ भाई कितना रूल है इसमें यार। भाई देख रहे हो नेशनल फ्लैग को डिस्पोज करने में कितना रूल है और कितना ध्यान से करना पड़ता है। चलो सीख लेता हूँ, मैं भी सीख लेता हूँ क्योंकि मुझको इतने सारे करने हैं भाई। आपको फ्लैग में ऐसे कभी आग नहीं लगाना है और उसमें आग लगा के ऐसे कभी फेंकना नहीं है। ये 2 बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और तीसरी बात है, आपको प्राइवेट प्लेस में ही ऑलवेज ये प्रोसेस करना है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, फ्लैग को ऐसे करके फोल्ड करके बायोडिग्रेडेबल बॉक्स में रख के और आप उसको दफना सकते हो। ये 2 तरीका, और ये दोनों प्रोसेस में आपको ध्यान क्या रखना है, ये प्रोसेस कंप्लीटली प्राइवेट प्लेस में होना चाहिए। और यदि इसमें थोड़ा भी डिसरिस्पेक्ट पाया जाता है तो आप 3 साल तक के लिए जेल भी जा सकते हो। अरे बाले, अरे तो समझ रहे हो मतलब भाई 3 साल तक की जेल हो सकती है अगर आप ऐसे नहीं करते हो कुछ डिसरिस्पेक्ट। और डिसरिस्पेक्ट तो यार यही है, मतलब अगर कानून का पाठ पढ़ाने लगो तो फिर ये जो फटा पुराना लगाए रहते हैं लोग, ये इधर उधर फेंक देते हैं और इनको जो नहीं उठाते हैं इनमें भी कोई कानून है। ठीक है, तो कानून के हिसाब से तो यार बड़ा वो है। और बाकी जैसे भाई ने बताया, मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया, काफ़ी सारा पता किया, तो ऐसा ही है यार कि 2 तरीका हैं। एक तो चुपचाप प्राइवेट किसी जगह में जाकर इनको जलाया जा सकता है। हाँ, एक खास चीज की नहीं, अभी ये सरकारी अस्पताल में, हमारे बहुआ के सरकारी अस्पताल में देखा कि नहीं भाई कचड़े में फेंक दिया तिरंगा, तो उनको कौन समझाएगा यार कि नहीं, उनको ये पता ही नहीं है भाई। ये जो प्रोसेस मैंने दिखाया आप लोगों को, ये लगभग बहुत चीज की एक इंसान 100 में 1 करता है, केवल 99 मेरे हिसाब से नहीं करते होंगे भाई। फट गया तो इधर उधर फेंक देते हैं, या फिर ये तो नहीं करते होंगे जो इस भैया ने बताया, है ना। लेकिन मैं इतने सारे हैं मेरे पास, तो मैं किसी दिन जाकर मतलब ऐसे कर दूंगा यार। अब काफी सारे इकट्ठा हो गए हैं और फिलहाल में आज तो अभी नहीं, अभी 2-4 थोड़ा सा इधर उधर पड़े हैं। बाकी पैसे वैसे का लालच दे के भाई मंगवा रहा हूँ कि किसी तरह मेरे पास आ जाए और मैं इनको वो कर दूं, मेरी आंखों में ना पड़े। मुझको देख के भाई अच्छा नहीं लगता। और जो ये मतलब सरकारी अस्पताल में हुआ, तो भाई इनको नहीं समझाया गया है, नहीं बताया गया है। और ना ही पता नहीं स्कूल के टीचर नहीं बताते हैं कि नहीं कोई तिरंगा तुम देखो तो सबसे पहले उसको उठा के कहाँ ले जाओ, क्या करो उसके साथ, है ना। तो ये सारा कुछ मेरे हिसाब से जो शिक्षक हैं उनको जरूर बताना चाहिए अपने बच्चों को, मतलब स्कूल के कॉलेज के बच्चों को, कि नहीं सबसे ज़्यादा तो देश के तिरंगे का सम्मान करना सिखाना चाहिए, है ना। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे देखो 26 जनवरी के दिन वो किए, आराम से झंडारोहण, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम। और 27 जनवरी को पता लगा कि नहीं, घर में कहीं इधर उधर फेंक देते हैं या फिर कहीं मतलब ऐसे ऐसे फेंक देते हैं भाई, रोडों में फेंक देते हैं। 26 जनवरी के दिन जहाँ काम हुआ फेंक देते हैं। लगभग बहुत लोग ऐसे ही करते हैं। जितना ये प्रोसेस है ये बहुत कम ही लोग करते हैं कि नहीं इस तिरंगे का क्या करना है, कैसे करना है, यही सारा चीज मतलब लोग नहीं करते हैं और मुझको भाई दिक्कत होती। बाकी यार तिरंगों का तो मैं ले जाकर कहीं ना कहीं कुछ कर ही दूंगा, बाद में कर दूंगा। थोड़े बहुत बचे हैं तो वो भी सारे आ जाएं, फिर उसके बाद कर दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आज चलता हूँ तो थोड़ा खेतों की तरफ घूम के आता हूँ यार, क्योंकि काफी दिन हो गए, काफी क्या 2-4 दिन तो हो ही गए नहीं गया हूँ। तो सोच रहा हूँ कि खेतों की तरफ एक बार घूम के आऊँ और थोड़े वीडियो भी शूट कर लूंगा। रील शूट करना है तो वो भी शूट कर लूंगा। बाकी ये मत सोचा करोगे यार कि मैं थोड़ा सा वो हूँ, बस थोड़ा गुस्सा आने लगता है यार कि नहीं भाई इतना तो ध्यान दिया करो बे कि नहीं कि तिरंगा हमारा कहाँ है, कचड़े में नहीं हमको उसको फेंकना है ना। और कानून का ये जो पाठ पढ़ाने वाले हैं ना, तो थोड़ा कानून के हिसाब से चलोगे ना तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तिरंगे का अपमान करने में 3 साल तक की जेल है। तो कानून के हिसाब से अगर लोगों के वो होने लगे ना भाई, ये संविधान के हिसाब से, तो फिर तो जीना मुश्किल हो जाए। आज तो यार सफाई करता रहा, काफ़ी सफाई वफाई की, थोड़ा रूम की सफाई की। बाकी फ़िलहाल मैं ले लेता हूँ अपना ये माइक, रिसीवर, ये सारा कुछ। ये देखो ये अपना अस्ते सस्ते भाई, ये माइक हो गया, ये रिसीवर हो गया उसका, और ये हो गया क्या सेल्फी स्टिक में आता है जो, सेल्फी स्टिक अभी लेके जाऊँगा। और पावर बैंक भी ले लेता हूँ, है ना। पावर बैंक, चश्मा वगैरह क्या करना है भाई। टेबल तो मेरी ऐसी तैसी ही पूरी हो गई है, देखो टेबल पूरी मेरी ऐसी तैसी है भाई, ध्यान ही नहीं रहता। और तिरंगा देखो यहाँ पे लगा दिया है भाई, कितना तगड़ा लग रहा है। और अभी जा रहा हूँ थोड़ी देर खेतों की तरफ घूम के आता हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है, देखो शाम होने वाली है, 4:47 हो गया है ना। तो थोड़ा घूम के आता हूँ खेतों की तरफ। और बाकी यार अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा कुछ अब आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ कि नहीं मेरा कैसा क्या है सारा सिस्टम। अब आप लोगों को धीरे धीरे अपने मेन कंटेंट में आते हैं, मेन समाज वाली प्रॉब्लम में। बाकी देश दुनिया तो यार चलता ही रहेगा, सब कुछ चल ही रहा है, अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से भाई।
बाकी जो है तो सब वो देख रहे हैं, आपस में सब लोग समझ लेंगे, है ना। बाकी अब अपने आ जाते हैं मेन मुद्दे में आ जाते हैं कि नहीं मेरा क्या सीन है, मैं कैसे रहता हूँ, मेरा सब कुछ डिटेल वाइज आप लोगों को बताऊंगा अब मैं। हाँ, एक खास चीज़ तो मैंने बताया ही नहीं यार कि ये मैं जैकेट लेके आया था, मतलब इसे एक दिन मैंने इसमें वीडियो बनाया है, ये देख लो, ये वही वाली जैकेट है, एक दिन केवल मात्र पहना है, बाकी ये टंगी रहती है और इसके पैसे वसूल हैं। ये बस ऐसे टंगी रहे मतलब इसमें तो बस इसके पैसे वसूल है, एक दिन केवल पहना है भाई। ये लेके आया था मैं, लगभग काफ़ी पैसे खर्च हो गए थे यार इसको लाने में, लेकिन एक दिन मात्र पहना है, बाकी ये ऐसे ही टंगी है। लेकिन ये ऐसे भी टंगी है तो इसका पैसा वसूल है भाई इस जैकेट का, है ना। बाकी और नहीं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं आप लोगों को बताता हूँ। और बाकी अब आप लोगों को यार मैं अपनी रियल लाइफ बताऊंगा कि नहीं कैसे रहता हूँ, कैसे जीता हूँ। बाकी अन्य मुद्दों पे सारे अब बातचीत होती रहेगी। बाकी अब ज़्यादा तीन तामड़ा में भाई नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा साइड हो के, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई नज़र नहीं रहेगी, नज़र सब चीज़ पे है। अंट संट के चीज़ कुछ करोगे तुम, तिरंगा को ऐसे कचड़े वचड़े में फेंकोगे तो फिर मैं भाई ध्यान दूंगा, बिल्कुल ध्यान दूंगा और ज़रूर ध्यान दूंगा। और अभी लग गई, ये देख लो मेरी टोपी भी लग गई, ऐसे ये टोपी लगा लिया भाई, है ना। अब चलता हूँ थोड़ा खेतों वेतों की तरफ घूम के आता हूँ। और बाकी अब फ्री हो गया हूँ मैं यार, तिरंगे हट गए तो काफ़ी मेरा माइंड शांत हो गया, मतलब दिमाग सही है अब थोड़ा सा। नहीं भाई, तिरंगे देखकर तो मेरा खून मतलब बिल्कुल खौल जाता था। पता नहीं यार, मतलब ऐसे ही मतलब मैं देख लेता था कि फटा तिरंगा लगा है, जैसे छत में जाओ देखो फटा तिरंगा लगा है यार, खून खोलने लगता था, दिक्कत होने लगती थी मुझको इन सब चीज़ों में। और एक बड़ी प्रॉब्लम और भी है, वो मैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में या अगले ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा। एक राष्ट्रगान वाली मेन प्रॉब्लम है कि राष्ट्रगान को लेकर एक थोड़ी सी वो भी प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं भाई गुस्सा आता है मुझको, ऐसे नहीं है वो कि मेरी पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो। पर्सनल में मैं ठीक हूँ, मैं मस्त हूँ भाई, अपना भजन वजन सुनता रहता हूँ, अपना मस्त ये मेरा रूम है, अपनी ज़िंदगी सही चल रही है। लेकिन थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे तो हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा ना, कि नहीं कहाँ राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है, कहाँ तिरंगा कचड़े में पड़ा है, कहाँ नाली में पड़ा है, तो इन सब का तो बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यार बताओ आप कचड़े में फेंक दिया, ऐसे नहीं भाई, इसका मानता हूँ कि नहीं जलाया जा सकता है, लेकिन सम्मान पूर्वक थोड़ा सा प्राइवेट जगह में, ऐसे नहीं कि भाई कचड़ा नहीं है, वो कोई कपड़ा नहीं है कि बस उठाया और फेंक दिया, ठीक है, जला दिया मतलब। तो एक थोड़ा सा नियम है, एक वो है, तो उस हिसाब से काम करना चाहिए, समझ गए ना। मैं भी यार चाहूँ तो मैं भी आंखें बंद कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आंखें अपनी नहीं बंद कर सकता हूँ भाई। जैसे लोग बंद किए हैं, लोगों को नहीं दिख रहा है कि नहीं कहीं फटा तिरंगा लगा है, तो मैं भी बंद कर सकता हूँ। लेकिन यार मैं इस तिरंगे की अहमियत जानता हूँ, इसका मैं जानता हूँ कि भाई इस तिरंगे के लिए कितने लोगों ने जान दिया है, तो उस तिरंगे का थोड़ा बहुत तो सम्मान कर ही सकते हो। अगर इस देश का रहते हो, इस देश में, इस देश का खाते हो, तो आम लोग भी कर सकते हैं। और मैं तो भाई स्पेशल, मतलब मुझको मैं साला इस तिरंगे के पीछे कोई मेरे सामने फाड़ दे तो मैं साले का कान फाड़ डालूं। हाँ भाई, मैं फाड़ डालूं, तुरंत फाड़ डालूं भाई, कान फाड़ डालूं अगर मेरे सामने कोई ऐसा कुछ कर दे।